फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, आज की मेरी योगासन पीसीओएस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए है, पर उससे पहले मैं पीसीओएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने जा रही हूं, उसे आप कृपया ध्यान से सुनिए। दोस्तों, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो एक इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर है। पीसीओएस एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो कुछ महिलाएं अपनी रिप्रोडक्टिव पीरियड्स के समय फेस करती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका मुख्य कारण है गलत लाइफस्टाइल, हार्मोनल इम्बैलेंस और आनुवंशिकता भी इसका एक कारण माना गया है। पीसीओएस के कारण महिलाएं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रेस, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। पीसीओएस को ठीक करने के लिए योगा एक नेचुरल तरीका माना गया है, क्योंकि रेगुलरली योगा करने से स्ट्रेस दूर होती है। स्ट्रेस दूर होने के कारण मोटापा भी दूर होती है, हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। इस तरह हमारे सभी बॉडी के फंक्शंस ठीक तरह से काम करने लगते हैं। अब दोस्तों बताती हूँ कि पीसीओएस को ठीक करने के लिए बेस्ट योगा पोजेज कौन कौन सी है। तो दोस्तों, बेस्ट योगा पोजेज वही है जिससे कि हमारी पेल्विक एरिया ओपन होती है, और साथ में ये योगा पोजेज पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में करते हैं। इस तरह पीसीओएस जैसी बीमारी दूर होती है। अब आइए दोस्तों, मेरे साथ योगा करिए, अपनी पेल्विक एरिया को ओपन कीजिए, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ दीजिए और पीसीओएस को ठीक करिए। पीसीओएस के लिए कपालभाति, पद्मासन या सुखासन में स्ट्रेट बैठते हुए अपनी पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए फोर्सफुली ब्रीद आउट करें। अपनी नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। आंखें आपकी बंद रहेंगी। पूरा ध्यान आपको अपने सांस के ऊपर केंद्रित करना है। कपालभाति रेगुलरली करने से वेट कम होती है और हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। टॉक्सिन्स नाक के थ्रू बाहर निकलती रहती है, पर कपालभाति प्रेगनेंसी के दौरान ना करें, क्योंकि कपालभाति में हमारे पेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है। ड्यूरेशन खाली पेट 5 मिनट। नंबर 2, अनुलोम विलोम। दाईं नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और बाईं नॉस्ट्रिल से 5 सेकेंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में भरें। लंग्स में सांस को होल्ड रखें। दाईं नॉस्ट्रिल से थंब को हटा करके धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। फिर इस क्रिया को दोहराएं। ध्यान रहे, एक्सेल की ड्यूरेशन इनहेल से लंबी होती है और जिस नासिका से आप सांस को बाहर छोड़ रही हैं उसी नासिका से पुनः सांस को अंदर भरना है। रेगुलरली नाड़ी शोधन करने से सभी एनर्जी चैनल प्यूरिफाई होते हैं। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहती है और हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। स्ट्रेस दूर होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करने लगते हैं और जो भी पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या है वह दूर हो जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम 10 मिनट तक सुबह और शाम नाड़ी शोधन जरूर करें या अनुलोम विलोम जरूर करें। अब पीसीओएस के लिए तीसरी है बटरफ्लाई या बदकोनासन। अपनी दोनों पैरों को सोल से ज्वाइंट करके नी फोल्ड करके बैठें। दोनों हाथों से फुट को पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। बटरफ्लाई रेगुलरली करने से पेल्विक एरियाज ओपन होते हैं। हमारी बॉडी की मूलाधार चक्र यानी रूट साइकिल से ही बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, अगर यह अस्वस्थ है तो। बटरफ्लाई मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इस तरह पीसीओएस जैसी समस्या दूर होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है।
बटरफ्लाई करते समय अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखें, यानी स्ट्रेट रखें। आंखें बंद रखें, सारा ध्यान अपनी पैरों की मूवमेंट में दें। स्ट्रेस, ओबेसिटी जैसी समस्या दूर होगी। गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। थाई मसल्स और पेल्विक एरियाज इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 4, भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं, अपनी दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें और कुछ देर के लिए इसी पोजीशन में रहें। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए फ्लोर पर वापस आएं। भुजंगासन एब्डोमिनल ऑर्गन्स में स्ट्रेच बहुत ही अच्छी तरह से करता है। ओवेरियन फंक्शंस बूस्ट होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ही अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। यूट्रस में जमी हुई टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। 5वीं, धनुरासन। दोनों हाथों से पैरों की एंकल्स को पकड़े और इनहेल के साथ चेस्ट और दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाएं। कुछ देर के लिए ब्रीथ को होल्ड रखें और इसी पोजीशन में रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर आएं। बेहतर रिजल्ट के लिए 3 बार जरूर दोहराएं। हर पोज 3 बार दोहराएं। सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। थोड़ी देर के लिए ब्रीथ को होल्ड करके इसी पोज में रहें। इसकी स्टेप्स पहले की वीडियो में मैं दोहराती आई हूँ, इसलिए ब्रीफ में इसकी जानकारी दे रही हूँ। सेतुबंधासन सभी तरह के यूट्रस डिसीज को दूर करता है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। इनहेल के साथ अपनी दोनों पैरों और बॉडी को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को अपनी दोनों पैरों की पैरेलल रखें। सांस को होल्ड रखें और इसी पोज में कुछ देर के लिए रहें। यह है नौकासन। नौकासन पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्या को ठीक करता है। सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर आएं। 8वीं है वज्रासन। हमारी बीमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है। वज्रासन नियमित करने से डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती है। 9वीं पश्चिमोत्तासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने अपनी पैरों पर बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। कुछ समय के लिए इसी पोज में रहें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों और हेड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। इस पोज को आप नियमित करें, क्योंकि इस पोज से हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इस तरह यह बहुत ही यूजफुल आसन है। यह पीसीओएस, पीसीओडी या एडेनोमाइसिस जैसी समस्या को दूर करता है, पूरी तरह से दूर करता है। वज्रासन में बैठते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। यह है चाइल्ड पोज। कुछ समय के लिए इसी पोज में रहें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों और हेड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। यह था चाइल्ड पोज या शिशु आसन। अब है कैट स्ट्रेच या मर्दारी आसन। कैट की पोजीशन लेते हुए इनहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सहेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। बैक और हेड में मूवमेंट एक साथ पर विपरीत डायरेक्शन में होगी, इस बात पर ध्यान रखें। कैट पोज से स्ट्रेस दूर होती है, ओबेसिटी खत्म होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है और पीसीओएस, पीसीओडी जैसी समस्या दूर होती है। रोजाना कम से कम 5 मिनट तक कैट स्ट्रेच जरूर करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित होती है और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स सही तरीके से काम करने लगते हैं। अब मत्स्यासन या फिश पोज। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक की तरफ फ्लोर पर टिकाएं और धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिका करके दोनों हाथों से दोनों पैरों की अंगूठों को पकड़ें। फिर गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। आपकी बैक
फ्लोर के ऊपर है। मत्स्यासन नियमित करने से सभी तरह के एब्डोमिनल डिसीज दूर होती है, जिसमें से पीसीओएस, पीसीओडी, एडिनोमाइसिस जैसी समस्या मेन है। सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करने लगते हैं और हार्मोन्स हमारी बैलेंस में रहती है। धीरे धीरे वापस आएं। अब 13 है उष्ट्रासन या कैमल पोज। वज्रासन में बैठे और दोनों घुटनों पर खड़ी हो जाएं। धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को अपनी दोनों पैरों की सोल्स पर टिकाएं या दोनों एंकल्स पर टिकाएं या तो फ्लोर पर भी टिका सकती हैं। इसे कहते हैं उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। पेल्विक एरियाज ओपन होती है, ओबेसिटी दूर होती है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं और हमारे पीरियड्स भी रेगुलर होती है। हो सके तो इस पोज में गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। अब है माउंटेन पोज। खड़े होकर या वज्रासन में बैठते हुए माउंटेन पोज में आएं। इसके और भी स्टेप्स हैं, मैं इजी स्टेप्स आपको बता रही हूँ। माउंटेन पोज से हमारी लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही अच्छी होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। सभी तरह के एब्डोमिनल डिसीज दूर होती है, जिसमें पीसीओएस, पीसीओडी जैसी समस्या मेन है। रोजाना 5 मिनट तक इसे करें। दोस्तों, अगर आप पीसीओएस को जड़ से दूर करना चाहते हैं तो हर पोज 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। डेली कम से कम 1 घंटा योगा जरूर करें। थोड़ी मेहनत करें, बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। धन्यवाद।